नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक का तीसरा एडिशन। और इसमें हम स्टैटिक जीके सेक्शन के टॉपिक नंबर 12 और 13 को पूरा कवर करेंगे। दोस्तों टॉपिक नंबर 12 और 13 में प्रसिद्ध व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण दिनों से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के स्टैटिक जीके सेक्शन के अब तक हम 11 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और 11 टॉपिक में हमने अब तक 1389 प्रश्न पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। और ये हमारा 12वां टॉपिक है प्रसिद्ध व्यक्तित्व और ये हमारा शुरू होता है 1390 प्रश्न से। दोस्तों 12वें टॉपिक में हमारा 1390 प्रश्न है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना निम्नलिखित में से किस राज्य से है। दोस्तों जो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे एन.वी. रमन्ना, ये आपसे पूछा गया है कि ये किस राज्य से हैं। दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ भारतीय संघीय न्यायपालिका के सर्वोच्च अधिकारी है। भारतीय संघीय न्यायपालिका के सर्वोच्च अधिकारी हैं। दोस्तों जो एन.वी. रमन्ना है ये 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे भारत के। और भारत के जो 49वें मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों वो थे उदय यू ललित। और उसके बाद जो 50वें बने हैं जो कि हमारे वर्तमान में हैं दोस्तों वो हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये है दोस्तों हमारे 50वें नंबर के। तो अभी वर्तमान में हमारे यही हैं। तो अभी जो है 50वें न्यायाधीश हमारे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये भी आप जरूर याद रखें। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय में जो टोटल न्यायाधीशों की संख्या है दोस्तों वो 34 है और मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 35 है। मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 35 है, 34 अन्य और एक हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है, तो कुल मिला के ये 35 होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। 1391 प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 तक भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 तक भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। आंसर है दोस्तों इसका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 16 साल 286 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने 16 साल 286 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में इन्होंने काम किया है। दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 11 साल 59 दिनों के लिए थी। श्रीमती जो इंदिरा गांधी थी इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री का जो रहा था वो आपका कुल 11 साल 59 दिनों का रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक डैश द्वारा डिजाइन किया गया था। चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक डैश द्वारा डिजाइन किया गया था। आंसर है इसका ले कार्बूजियर। चंडीगढ़ में ओपन हैंड मॉन्यूमेंट को ली कार्बूजियर के द्वारा डिजाइन किया गया था। चंडीगढ़ शहर को ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया था। मैथ्यू नोवेकी ने नए भारतीय शहर चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार थे। मैथ्यू नोवेकी नए भारतीय शहर चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार थे। अल्बर्ट मेयर चंडीगढ़ की योजना के लिए जाने जाते हैं। अल्बर्ट मेयर चंडीगढ़ की योजना के लिए जाने जाते हैं। किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ी थी। आंसर है इसका भारतीय शास्त्रीय संगीत। किशोरी अमोनकर भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र से जुड़ी थी। वह जयपुर घराने संगीत समुदाय की गायिका थी। वह शास्त्रीय शैली, ख्याल और हल्की शास्त्रीय शैलियों, ठुमरी और भजन की कलाकार थी किशोरी अमोनकर। रुक्मिणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। आंसर है भरतनाट्यम। रुक्मिणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम नृत्य रूपों से जुड़ी हैं। रुक्मिणी देवी अरुणडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनः जागरण का नेतृत्व किया। रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने।
और मद्रास अब चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। दोस्तों आगे हमारे पास 1395 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे। वह जनता पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। वह भारतीय राजनीति के इतिहास में 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति है। वह 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति है। दोस्तों 1396 प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन एक अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खिलाड़ी है? आंसर है दोस्तों इसका अंजुम मोदगिल। अंजुम मोदगिल। अंजुम मोदगिल एक अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खिलाड़ी है। वह भारतीय निशानेबाज अंजुम मोदगिल ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में 2018 में प्रतिष्ठित ISSF विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल सर्पदौड़ एकल और टीम में उन्होंने 2 रजत पदक जीते हैं। अंजुम मोदगिल निशानेबाज है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? आंसर है इसका पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा एक प्रसिद्ध संतूर वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला कलाकार हैं, तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। दोस्तों आगे हमारे पास 1398 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा की फिल्म के साथ प्रख्यात संगीतकार इलैयाराजा मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं? आंसर है दोस्तों इसका तमिल। इलैयाराजा मुख्य रूप से तमिल भाषा की फिल्मों से जुड़े हैं। इलैयाराजा मुख्य रूप से तमिल भाषा की फिल्मों से जुड़े हैं। वह एक भारतीय फिल्म संगीतकार, कंडक्टर, व्यवस्थापक, गायक और गीतकार हैं। 400 मीटर भारतीय धावक प्राची चौधरी किस राज्य से है? 400 मीटर की भारतीय धावक प्राची चौधरी किस राज्य से है? आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। 400 मीटर भारतीय धाविका प्राची चौधरी उत्तर प्रदेश से हैं। प्राची चौधरी दोस्तों उत्तर प्रदेश से हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? आंसर है दोस्तों इसका शहनाई। आंसर है इसका शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है दोस्तों इसका प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। धनपत राय श्रीवास्तव को प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद एक भारतीय लेखक थे जो अपने आधुनिक हिंदुस्तानी साहित्य के लिए जाने जाते थे। उनके कुछ कार्यों में गोदान, कर्मभूमि, कवन, मानसरोवर ईदगाह शामिल है। सिद्धेंद्र योगी डैश नित्य रूप से एक प्रमुख को आदि गुरु के रूप में सराहा गया है। आंसर है दोस्तों इसका कुचिपुड़ी। सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रमुख हैं। वह कुचिपुड़ी के रतन भामा कलापम के लेखक हैं और वह कुचिपुड़ी में एक विशिष्ट शैली लेकर आए हैं। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और आंध्र प्रदेश में राज्य में उत्पन्न हुआ है कुचिपुड़ी नृत्य। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद इकबाल अहमद खान डैश घराने से संबंध रखते हैं। आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले उस्ताद इकबाल अहमद खान दिल्ली घराने के हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले उस्ताद इकबाल अहमद खान दिल्ली घराने के हैं। तबले के दिल्ली घराने की स्थापना 8वीं शताब्दी की शुरुआत में सिद्धार खान ने की थी। तबले के दिल्ली घराने की स्थापना 18वीं शताब्दी की शुरुआत में सिद्धार खान ने की थी। आगे दोस्तों हमारे पास प्रश्न है 1404 प्रश्न, निम्न में से कौन राजनेता 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे? आंसर है इसका बूटा सिंह। बूटा सिंह। बूटा सिंह 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे।
बूटा सिंह 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे। दोस्तों आपका ये प्रश्न एसएससी 10+2 परीक्षा वर्ष 2021 में पूछा गया था। तो दोस्तों आगे भी आपका ये प्रश्न आ सकता है, तो आप इन्हें जरूर एक बार याद करें और अवश्य इन्हें पढ़ें। 1405 प्रश्न है दोस्तों, संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? आंसर है दोस्तों इसका तबला। जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? आंसर है इसका पटियाला घराना। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनिसेफ भारत का पहला युवा राजदूत था? आंसर है दोस्तों इसका हिमा दास। हिमा दास को यूनिसेफ इंडिया की पहली युवा राजदूत नियुक्त किया गया था। हिमा दास को यूनिसेफ इंडिया की पहली युवा राजदूत नियुक्त किया गया था। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में हुई थी। निम्नलिखित में गायकों में से किसे मल्लिका ए गजल या गजल की रानी कहा जाता है? निम्नलिखित गायकों में से किसे मल्लिका ये गजल या गजल की रानी कहा जाता था? आंसर है दोस्तों इसका बेगम अख्तर। बेगम अख्तर एक भारतीय गायिका और अभिनेत्री थी। उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गजल, दादरा और ठुमरी शैलियों की सबसे महान गायकों में से एक माना जाता है। उन्हें मल्लिका ए गजल या गजल की रानी भी कहा जाता था, बेगम अख्तर को। कवि और लेखिका अमृता प्रीतम सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्यिक पत्रिका से था? कवि और लेखिका अमृता प्रीतम का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्यिक पत्रिका से था? आंसर दोस्तों इसका नागमणि। अमृता प्रीतम एक भारतीय उपन्यासकार, निबंधकार और कवि थी जिन्होंने पंजाबी और हिंदी में लिखा था। उन्होंने कई वर्षों तक पंजाबी में मासिक साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन किया। उन्होंने कई वर्षों तक पंजाबी में मासिक साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन किया। मारियो डी मिरांडा गोवा राज्य का एक डैश था। आंसर है दोस्तों इसका कार्टूनिस्ट। मारियो डी मिरांडा एक भारतीय कार्टूनिस्ट और चित्रकार थे जो भारत के गोवा राज्य के लुटोलिम में स्थित थे। जो भारत के गोवा राज्य के लुटोलिम में स्थित थे मारियो डी मिरांडा, जो थे कार्टूनिस्ट और चित्रकार। निम्नलिखित में से किसे आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? आंसर है दोस्तों इसका टी प्रकाशम। तंगुतरी प्रकाशम पंतुलु एक भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी, मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री थे। तंगुतुरी प्रकाशम पंतुलु एक भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी, मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री थे और बाद में भाषाई आधार पर मद्रास राज्य के विभाजन के बाद बनाए गए नए आंध्र राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्हें आंध्र केसरी के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें आंध्र केसरी के नाम से भी जाना जाता था। 1412वां प्रश्न दोस्तों, जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाने जाते थे? आंसर है दोस्तों इसका लोकनायक। दोस्तों मेरी वीडियो में दी गई कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। जयप्रकाश नारायण को जेपी या लोकनायक के नाम से जाना जाता है। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में उनके समर्थन के लिए जाना जाता है और 1900 दशक के मध्य में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ उनकी क्रांति के लिए भी उन्हें जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को डैश की उपाधि दी गई थी? आंसर है दोस्तों इसका लोकनायक। जयप्रकाश नारायण जनता के बीच बहुत लोकप्रिय नेता थे, इसलिए उन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता था। इसलिए उन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता था।
उनके सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें 1999 में मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लोक नारायण को यानी कि जयप्रकाश नारायण को दिया गया था दोस्तों भारत रत्न 1999 में। 1414 प्रश्न है दोस्तों, भारत डैश के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाता है। आंसर है इसका अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता पैदा करके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित करने के लिए की गई थी। सुशासन दिवस दोस्तों मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने अपने नाम से पहले बाबू उपनाम लगाया था? आंसर है जगजीवन राम। जगजीवन राम एक राजनेता और बिहार के एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपने नाम से पहले बाबू शीर्षक का इस्तेमाल किया और वह 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री थे। बाबू जगजीवन राम जो है वो जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में 1946 में दोस्तों सबसे कम उम्र के मंत्री थे। भारत में किसे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है? आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी को। मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी को भारत में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक तथा नारीवादी सावित्रीबाई फुले का संबंध भारत में निम्न में से किस राज्य से थी? आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र। सावित्रीबाई फुले एक भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और महाराष्ट्र की कवयित्री थी। सावित्रीबाई फुले एक भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और महाराष्ट्र की कवयित्री थी। वह भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। सावित्रीबाई फुले। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनः जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनः जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी, नवाब अब्दुल लतीफ खान। नवाब अब्दुल लतीफ खान बंगाल में मुस्लिम पुनः जागरण के जनक अब्दुल लतीफ खान हैं। बंगाल में मुस्लिम पुनः जागरण के जनक नवाब अब्दुल लतीफ खान हैं। उनकी उपाधि नवाब को 1880 में अंग्रेजों ने प्रदान की थी। उनको जो है नवाब की जो उपाधि है दोस्तों वो उनको 1880 में अंग्रेजों ने प्रदान की थी। वह 19वीं शताब्दी के भारत में आधुनिकीकरण के विचार को अपनाने वाले पहले मुस्लिमों में से एक थे। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न 1419वां प्रश्न, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था। आंसर है दोस्तों इसका इरोड तमिलनाडु में। श्रीनिवास रामानुजन एक भारतीय गणितज्ञ थे जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड जिले में एक तमिल ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के इरोड जिले में, वो थे एक भारतीय गणितज्ञ। निम्न में से किसने नित्य तथा संबंध अनुशासनों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कला आश्रम नामक एक संस्थान की स्थापना की थी? आंसर है इसका पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कला आश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की। पंडित बिरजू महाराज पहले ज्ञात कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद जी के प्रत्यक्ष वंशज हैं। पंडित बिरजू महाराज पहले ज्ञात कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद जी के प्रत्यक्ष वंशज हैं। निम्न में से किन्हें प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आंसर है इसका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई को प्यार से भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को प्यार से भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। वह ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1422वां प्रश्न दोस्तों, डैश को प्यार से बा कहा जाता था? आंसर है इसका कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी थी। वह अपने पति मोहनदास करमचंद गांधी या फिर महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थी
भारत में कस्तूरबा को बा या माँ के रूप में जाना जाता था। भारत में कस्तूरबा को बा या माँ के रूप में जाना जाता था क्योंकि उन्होंने भारत में आश्रमों की माँ के रूप में सेवा की। क्योंकि उन्होंने भारत में आश्रमों की माँ के रूप में सेवा की थी कस्तूरबा गांधी ने। दोस्तों अब हमारे पास शुरू हो रहा है 13वां टॉपिक, जो कि हमारा महत्वपूर्ण, इसमें दिनों से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। हमारा 1423वां प्रश्न है, कौन सा दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस होता है और जिसका उद्देश्य हर वर्ष दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है। दोस्तों आंसर है इसका 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति है। दोस्तों इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्थापना है दोस्तों इसकी 7 अप्रैल 1948 में। महानिदेशक है इसके टेड्रोस एडनोम। जून 2022 से वर्तमान तक हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों 7 अप्रैल को। और 2022 में दोस्तों इसकी थीम थी हेल्थ प्रमोशन फॉर वेल बीइंग। हेल्थ प्रमोशन फॉर वेल बीइंग, इक्विटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। दोस्तों ये जो थीम है ये तो वर्ष 2022 की थीम है, परंतु जो 2023 की थीम है जो कि वर्तमान में भी मनाया गया था 7 अप्रैल को, तो इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल ये थी आपकी जो करंट में 2023 को 7 अप्रैल को मनाया गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस। दोस्तों आगे हमारे पास 1424 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है इसका 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2022 का विषय था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 29 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों विश्व पियानो दिवस और 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस और इसका थीम था सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? दोस्तों आंसर है इसका 2 फरवरी। रामसर सम्मेलन के अनुसार 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। रामसर सम्मेलन के अनुसार 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। 2022 की थीम वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर है। वर्तमान में मई 2022 में भारत में 49 रामसर स्थल है। रामसर कन्वेंशन 1971 में छोटे ईरानी शहर रामसर में शुरू हुआ था। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये 2022 का आपको डिटेल दिया गया है मई 2022 का, जिसमें जब थे 49, परंतु जो अब है ना वो अब ये बढ़कर 75 हो चुके हैं। अभी वर्तमान में जो एग्जैक्ट है ना ये 75 अब हो चुके हैं भारत में रामसर स्थल। और दोस्तों 2023 की इसकी थीम थी, वर्ष 2023 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन ये थी आपकी 2023 की विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम। और दोस्तों ये बढ़कर अब 75 हो चुके हैं स्थल, रामसर स्थल। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कार्यक्रम घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्थलों आदि पर 1 घंटे के लिए सभी लाइट बंद करके मनाया जाता है? आंसर है दोस्तों इसका अर्थ आवर। 1 घंटे के लिए घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्थलों आदि पर सभी लाइटों को बंद करके अर्थ आवर मनाया जाता है। यह हर साल 26 मार्च को मनाया जाता है। अर्थ आवर 2022 की थीम शेप योर फ्यूचर है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 5 जून को मनाया गया था। इसका नारा था ओनली वन अर्थ अभियान का नारा था, जिसमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अर्थ चार्टर 16 सिद्धांतों वाला एक दस्तावेज है जो एक अधिक न्यायपूर्ण, टिकाऊ और शांतिपूर्ण दुनिया की ओर एक वैश्विक आंदोलन चलाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका थीम था पृथ्वी दिवस का 2022 में इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। दोस्तों 1427वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया है? आंसर है इसका 5 मई। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 5 मई को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय आइसक्रीम पाई दिवस 18 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 21 जुलाई शहीद दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 14 जून को
विश्व रक्तदाता दिवस। निम्नलिखित में से किस दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था? वर्ष 2005 से 2015 तक का वर्ष। 2005 से लेकर 2015 तक जो है इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर लाइफ। 1994 से वर्ष 2004 तक का जो दशक है दोस्तों, विश्व के स्वदेशी लोगों का दशक। जातिवाद और नस्लीय भेदभाव का मुकाबला करने के लिए 1983 से 1993 का दूसरा दशक। 2021 से 2030 तक पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक। 2014 से 2024 का जो दशक था दोस्तों, वो था आपके ये सभी के लिए सतत ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक। सभी के लिए सतत ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक। भारत का सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? आंसर है दोस्तों इसका पीसी महालनोबिस। भारत का सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को पीसी महालनोबिस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 दिसंबर 2007 को मनाया गया था। आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का योगदान उत्कृष्ट था और इसलिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आगे हमारे पास 1430 प्रश्न। पटेती या पश्चाताप का दिन डैश कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। आंसर है दोस्तों इसका पारसी। पटेती या पश्चाताप का दिन पारसी कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। पटेती के दिन पारसी लोग भविष्य में विचार, कर्म और कार्यों में अच्छे होने का वादा करते हैं। यह पारसियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और उन्हें नई शुरुआत करने का मौका देता है। वे उन सभी गलतियों के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने पिछले वर्ष में की है और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। यही है पटेती का महत्व। दोस्तों 1431वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है दोस्तों इसका 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों इसे हथकरघा भी हम कहते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 2021 में इस दिन का विषय था हैंडलूम एक भारतीय विरासत। दोस्तों 2022 हो गई, 21 नहीं होगा, 2022 में इस दिन का विषय था, यानी कि इसका जो थीम था हैंडलूम एक भारतीय विरासत। और दोस्तों 2023 में भी यही है। 2023 में जो मनाया गया है अगस्त में 7 अगस्त को, उसका भी विषय यही है, हैंडलूम एक भारतीय विरासत। तो दोस्तों ये जो पहली बार है ये मनाया गया था 2015 में। 2015 में दोस्तों ये मनाया गया था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 28 जुलाई को। आंसर दोस्तों इसका 28 जुलाई को। धरती माता की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है 28 जुलाई को। इस वर्ष के विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2022 का विषय फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट है। दोस्तों 2023 में दोस्तों इसका विषय है, करंट में जो आपका विषय है इसका जो मनाया गया है दोस्तों 28 जुलाई को, इसका विषय था दोस्तों वन और आजीविका, लोग और ग्रह को कायम रखना। वन और आजीविका, लोग और ग्रह को कायम रखना। दोस्तों ये इसका 2023 में विषय था। ये आप नए वाला इसका विषय याद रखें, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? आंसर है दोस्तों इसका 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का विषय है डियर सर्वाइवल इन आवर हैंड्स। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। 2018 में पिछली जनगणना में दर्ज किए गए बाघों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश राज्य में है। 2018 में पिछली जनगणना में दर्ज किए गए बाघों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों वर्तमान में जो है ये 3167 हो चुकी है।
बाघों की संख्या दोस्तों वर्तमान में जनगणना जो भी की गई थी तो उसमें अभी 3167 हो गई है बाघों की जनसंख्या। दोस्तों 2023 में इसका विषय है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का बाघों के साथ एक भविष्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काम करना। बाघों के साथ एक भविष्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काम करना दोस्तों ये इसका 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का विषय था। और दोस्तों वर्तमान में 3167 बाघ हो चुके हैं। आइए हमारे पास प्रश्न है 1435वां प्रश्न। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है दोस्तों इसका 24 जनवरी को। 24 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। इसे दोस्तों पहली बार जो है वर्ष 2008 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस को। उत्सव का उद्देश्य भारतीय समाज में लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली सभी असमानताओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। आगे हमारे पास दोस्तों 1436वां प्रश्न। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसका उद्देश्य भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उस घटना को भी याद करना है जब हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया गया था। त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 21 जनवरी को। त्रिपुरा को 21 जनवरी को राज्य का दर्जा दिया गया था। 21 जनवरी 2021 को पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के 49वें राज्य स्थापना दिवस के रूप में चिन्हित किया गया था। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? आंसर है दोस्तों इसका 19 जनवरी को। 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 19 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया। एनडीआरएफ 19 जनवरी को प्रतिवर्ष अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस साल 2023 में दोस्तों इसने अपना 18वां जो है इसने अपनी स्थापना दिवस मनाया। 18वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 2023 में एनडीआरएफ ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 25 जनवरी को। भारत के चुनाव आयोग द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन का उद्देश्य युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह चुनाव आयोग की नींव को चिन्हित करने के लिए 26 जनवरी 2011 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों शुरू किया गया था 2011 को। 1440वां प्रश्न है 31 अक्टूबर 2020 को डैश की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर है दोस्तों इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इसे भारत सरकार द्वारा 2014 में पेश किया गया था। सरदार पटेल गुजरात के एक भारतीय राजनेता थे और उन्होंने 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है दोस्तों इसका 30 जनवरी। 30 जनवरी को भारत में हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तिथि को इसलिए चुना गया क्योंकि यह 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या का प्रतीक है। भारत में हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को सुशासन दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। आंसर है दोस्तों इसका 25 दिसंबर। भारत में हर साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दोस्तों 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। सरकार में जवाबदेही के बारे में भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को डैश की जयंती पर मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। यह 2014 में सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था।
मई 2020 में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया? आंसर है दोस्तों इसका 21 मई। 21 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 मई को। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? आंसर है इसका 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को दोस्तों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस डैश को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस डैश को मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है? आंसर इसका 25 मई को। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। यह थायराइड रोगियों और उन सभी के लिए समर्पित है जो दुनिया भर में थायराइड रोगों के अध्ययन और उपचार के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रग और 23 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो इस बार विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया गया है 2023 में, उसका विषय था, उसका थीम था दोस्तों अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापे, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जिए। अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापे, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जिए। तो दोस्तों ये इसका थीम था 2023 में विश्व थायराइड दिवस का। भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है दोस्तों इसका 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 16 सितंबर को। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय जो ओजोन दिवस है दोस्तों वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन परत को कम करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 1987 में हस्ताक्षर की तारीख के उपलक्ष्य में ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की थी। और दोस्तों वर्ष 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है या विश्व ओजोन दिवस है उसका विषय था ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। ग्लोबल कॉर्पोरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, ये इसका विषय था 2022 में। और 2023 में भी सितंबर में ये मनाया जाएगा विश्व ओजोन दिवस। हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आंसर है दोस्तों इसका ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 1450 प्रश्न दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है दोस्तों इसका 5 जून। 5 जून 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 की इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ। और दोस्तों 2023 का इसका मैं थीम भी आपको बता देती हूँ कि 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। तो ये 2023 में इसका थीम है, 2022 का थीम आपको सामने इसमें दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिवस से मेल खाता है? ध्यानचंद। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के साथ मेल खाता है। तो उनकी जयंती होती है 29 अगस्त को, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? आंसर है इसका 22 मई को। आंसर है इसका 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है दोस्तों, वो मनाया जाता है 22 मई को। दोस्तों 2023 का इसका थीम था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। तो ये इसका थीम था 2023 का। 1453वां प्रश्न दोस्तों, डैश के जन्मदिवस को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है इसका फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती का सम्मान करने और सभी नर्सिंग स्टाफ को उनके अथक प्रयासों और उनके योगदान के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों मई को।
सीवी रमन के योगदान को मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सीवी रमन के योगदान को मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 28 फरवरी को। आंसर है इसका 28 फरवरी को। 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिह्नित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उनकी खोज के लिए सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों वर्ष 2023 में इसका थीम था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, तो ये इसका थीम था वर्ष 2023 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का। मनाया जाता है 28 फरवरी को। विश्व रक्तदान दिवस को पूरी दुनिया में डैश 2019 को मनाया गया था, जिसका विषय सभी के लिए सुरक्षित रक्त था। आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी 14 जून को। हर साल 14 जून 2019 को सभी के लिए सुरक्षित रक्त विषय के साथ दुनिया भर में विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया था। 2022 के लिए विश्व रक्तदाता दिवस का नारा है रक्तदान एकजुटता का कार्य है। रक्तदान एकजुटता का कार्य है। दोस्तों 2023 का इसका थीम था विश्व रक्तदाता दिवस का रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो। रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो। दोस्तों ये है 2023 में विश्व रक्तदाता दिवस का थीम था, जो कि 14 जून को मनाया जाता है। 1456वां प्रश्न दोस्तों, हर साल विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है दोस्तों इसका 25 मई। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। विश्व थायराइड जागरूकता सप्ताह 25 मई से 31 मई तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था पीछे प्रश्न में विश्व थायराइड दिवस 2023 का जो इसका थीम था वो था अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापे, इसे नियंत्रित करे, लंबे समय तक जिए। अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापे, इसे नियंत्रित करे, लंबे समय तक जिए। मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लाइव लॉन्गर, ये इसका 2023 का थीम था विश्व थायराइड दिवस का। ये आप जरूर याद रखें। आगे हमारे पास दोस्तों 1457वां प्रश्न, भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है दोस्तों इसका 28 फरवरी को। 28 फरवरी को। दोस्तों इसका भी मैंने आपको थीम बताया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का। वर्ष 2023 में थीम था इसका ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। दोस्तों हमारे पास है 1458वां प्रश्न, और दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 17 मई को। 17 मई को। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, इसे अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के स्टैटिक जीके के सेक्शन के टॉपिक नंबर 12 और 13 प्रसिद्ध व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण दिनों से दिए गए संबंधित सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।